अंदरूने सिंध में तो पीपल्स पार्टी ही जीतेगी। बाकी मुझे नहीं पता ये मेरे बुजुर्ग कौन थे जो फरमा रहे थे कि एमक्यूएम नहीं है। देखिए एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के बगैर है या अल्ताफ ये हुसैन मुजाहिद के बरेलवी साथ? साहब थे, मुजाहिद बरेलवी साहब थे। जी मुजाहिद बरेलवी साहब तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मुझसे सीनियर भी हैं, और मैं पंजाबी होकर ये कह रहा हूं कि एमक्यूएम जो है वो अगर ना बनती तो आप यू फॉरगेट अल्ताफ हुसैन, तो वो क्या करते। जब एमक्यूएम ये स्टूडेंट्स बनी है, जब मुहाजिर स्टूडेंट यूनियन बनी है, तो आपको पता है कराची यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के नस्ली बुनियादों पर, लिसानी बुनियादों पर कितनी जमातें थी जनाब? 15 पार्टियां थी, और हर एक, कोई बलोची था, कोई बुरोवी था, कोई पोठवारी था, कोई सिंधी था, कोई बलोची था। और जब उर्दू स्पीकिंग तालिब इल्म आता था तो वो, उसका कोई सर पर नहीं होता था, उसका कोई बाप दादा नहीं होता था, उसका कोई माई बाप नहीं होता था। तो एमक्यूएम अब भी है, क्योंकि पहले पंजाबियों ने पंजाब की बेस पर सियासत की, पहले पठानों ने पठान होने की बेसिस पर पीएनए बनाई, बलोचिस्तान में पार्टियां बनी, सिंध में सिंध बेसिस पर पार्टियां बनी। तो उर्दू स्पीकिंग, अगर उर्दू स्पीकिंग होने की बुनियाद पर पार्टी न बनाते तो वेयर एल्स दे वुड हैव गॉन। ये मैं एक पंजाबी, ठेठ पंजाबी, कट्टर पंजाबी होने की हैसियत से कह रहा हूं कि एमक्यूएम के वजूद का जवाज है। और ठीक है, कभी बाजीगरों ने, या कभी जिनके पास डोर है, या जिनके पास वो है सारा कुछ इख्तिदार, हो सकता है उन्होंने इसके बनाने में मदद की हो, लेकिन इनकी मदद बाय डिफॉल्ट थी। अगर ये मदद न करते तब भी हालात ऐसे थे कि उर्दू स्पीकिंग्स को अपनी उर्दू स्पीकिंग होने की बुनियाद पर पार्टी बनाना थी। ठीक बात है। बाकी मुल्क में लिसानी और नस्ली बुनियादों पर पार्टियां बन रही।